नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस गदगद है और सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक इन नतीजों के आधार पर छत्तीसगढ़ के साथ ही एमपी और राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार होने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अब भी 75 पार की बात कह रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो पूर्व सीएम भी 52 से 55 सीटों पर जीत की हुंकार भर रहे हैं। अब देखना यह है कि एग्जिट पोल के नतीजे और कांग्रेस के दावे 3 दिसंबर को क्या तस्दीक करते हैं। तो आज एग्जिट पोल के बोल पर होगी बातचीत, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। गुरुवार शाम एग्जिट पोल जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी। उन्होंने कहा कि गहलोत जी यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई काम किए हैं। वहां वसुंधरा जी यानी वसुंधरा राजे को आगे न करके गहलोत जी ने जो काम किया है वो कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा। टीएस सिंहदेव से जब ये पूछा गया कि क्या इस बार टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, तो उनका जवाब था, हाई कमान जिसे कहेंगे। हमने आपस में सभी राज्य नेताओं के साथ बातचीत की है। सभी की यही राय है कि जो हाई कमान निर्णय लेगा उस पर अमल किया जाएगा। वहीं एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में समानता नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद तो सभी आंकड़े एक समान होंगे। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल चलने दीजिए, सरकार हमारी बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। बघेल ने एग्जिट पोल पर कहा कि अभी 6 से 7 सर्वे हुए हैं और किसी के भी आंकड़े एक समान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमने 75 पार का लक्ष्य रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। वहीं उन्होंने ऑपरेशन लोटस को लेकर कहा कि ये तैयारी उन्हें नहीं करनी चाहिए और ऐसा नहीं कर पाएंगे। कितने एग्जिट पोल हुए? एग्जिट पोल आपने नहीं, टोटल मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है, उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। दूसरे एग्जिट पोल के नतीजों पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरगुजा और बस्तर की सीटों पर जिस प्रकार से गैप हो रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए 52 से 55 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस के 75 वाले बयान पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कई एग्जिट पोल पर कांग्रेस को 40 से 50 दिखाया जा रहा है, लेकिन जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे उसमें वो 35 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने की बात कहते हुए कहा कि प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये पूरे फीडबैक जो हमारे पास है और जो आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है, उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान हुए हैं, उसके सर्वे की रिपोर्ट आई है विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। यह जो सर्वे है वह मात्र आकलन है और इसलिए प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। बहरहाल एग्जिट पोल के नतीजों पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं, लेकिन एग्जिट पोल में ये आंकड़े सामने आए हैं कि टक्कर कांटे की है
और अगर कम सीटों का फासला हुआ तो बीजेपी सरकार बनाने के लिए ऑपरेशन कर सकती है। ये डर कांग्रेस को भी सताने लगा है। अब देखना ये है कि 3 दिसंबर के नतीजों में बाजी कौन मारता है। विकास यादव, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो एग्जिट पोल में जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजों से एक तरफ गदगद नजर आ रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एग्जिट पोल 3 दिसंबर को कितना सच साबित होते हैं। आज इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ मनीष बोरा जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा राहुल टिकरिहा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अनिल जी आपसे ही, एग्जिट पोल में जिस तरह से बढ़त मिलती हुई आपको नजर आ रही है, लेकिन 75 पार का जो दावा था वो एग्जिट पोल में सच साबित नहीं हो रहा। देखिए प्रियंका जी, ये सिर्फ एग्जिट पोल है। पिछली बार के एग्जिट पोल में तो मैं समझता हूँ एकाध एग्जिट पोल ने हमारी सरकार को भी 50-52 सीटों से बनाने का दावा किया था, जबकि आपने देखा कि परिणाम के समय उस समय के हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि नहीं, 65 पार का नारा अमित शाह का है और 65 पार हम करेंगे। और आप देखिए 68 सीटें कांग्रेस जीती। उसके बाद प्रियंका जी क्रमशः जो उपचुनाव हुए, जैसे अजीत जोगी जी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, इनके दंतेवाड़ा विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनके असामयिक निधन के बाद उपचुनाव हुआ, ये अलग अलग समय के उपचुनाव हुए और सभी में कांग्रेस को जनता ने जिस तरह मुहर लगाई, विजय दी, हमारे कामों पर मुहर लगाई कि हाँ कांग्रेस ने जो वादे किए थे उस पर काम कर रही, चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे धान की कीमत की बात हो। सरकार में बैठते ही जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया, किसानों की आत्महत्या रुकी। आप देखिए कि यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रकृति से लेकर संस्कृति तक का संरक्षण हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया। उसके बाद आप देखिए नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, लगातार कांग्रेस चुनाव जीतती रही। और आज फिर जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया, इसी दम पर हमने डंके की चोट पर कहा कि कांग्रेस है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। और आप देखिएगा कि अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं जिसमें 57-60 सीटों तक पहुंच रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े, लेकिन इसमें 10-12-15 सीटों की और बढ़ोतरी होगी। और आप देखिएगा कि कांग्रेस 70-75 पार के ही जीतेगी। 75 पार के आंकड़े पर आप अब भी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से अब भी हम लोग अड़ी गए अपने आंकड़ों पर, क्योंकि हमको भरोसा है। और दूसरी बात यह है, ईडी, आईटी, सीबीआई या अदानी जी के धन के भरोसे या छल के भरोसे या वोटों के ध्रुवीकरण के भरोसे छत्तीसगढ़ की जनता नहीं फंसती इनके ट्रैप में। 5 साल तक ये गायब रहे पिक्चर से, सिर्फ ईडी, आईटी के भरोसे चुनाव लड़ते रहे। इस तरह से काम छत्तीसगढ़ में नहीं बनेगा प्रियंका जी। एग्जिट पोल में तो कांग्रेस को बढ़त है, आपका क्या कहना है? जी नमस्कार। देखिए, आप एग्जिट पोल के ही आधार पर मैं पहले बात कर लूं। देखिए, कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने 75 पार का नारा दिया और वो 75 से आज सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कहीं पर 50 है, कहीं पर 45 है। और भारतीय जनता पार्टी 14-15 से निकलकर वो 48, 45 और 50 तक भी जा रही है। लेकिन आप जो 52-55 की बात कर रहे हैं वो भी तो एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा ना। नहीं, मैं उसी विषय में आने चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम 15 से स्टार्ट होकर हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं और ये 75 से कहाँ तक नीचे आ रहे हैं, तो ये सारे आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन राहुल जी, 15 से 40 भी पहुंचिएगा तो सरकार नहीं बनेगी। देखिए, मैं आपको वही बताऊंगा, जब आगे बढ़ रहा था 3 दिन पूर्व हमारे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी ने कहा, जब आपके एग्जिट पोल नहीं आया था उससे पहले भी, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं और जितने भी आंकड़े लगाए जा रहे हैं उससे कहीं पार हम निकल कर आएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हम 15 से 40 तक भी पहुंचे हैं आपके आंकड़ों में, और कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जहाँ तक हम 48 भी जा रहे हैं। यानी कि आपका कहना है कि आप एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे आगे बढ़कर हमारे रिजल्ट आएगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और पहले भी हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने कहा है कि राजनीतिक पंडित भी फैल होंगे और आप देखिएगा रिजल्ट, पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। मनीष बोरा जी, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, 75 पार तो नहीं, लेकिन तब भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है 40 से लेकर 50 सीटों के बीच में, और कहीं कहीं पर 55, 56, 57 भी पहुंच रहे हैं।
इस पूरे मामले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना था वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी सत्ता से दूर नजर आ रहे हैं। 20 सीटों की खास तौर से जो बात की जाए, जहां पर बागियों को लेकर समीकरण बदलता हुआ नजर आया है, या त्रिकोणीय या 4 लोगों का मुकाबला जहां देखने को मिल रहा है, इन सीटों पर अभी भी संशय की स्थिति बनी रहे। एग्जिट पोल को लेकर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? कितनी सच्चाई नजर आ रही है? और 3 दिसंबर को नतीजे क्या इसके समानांतर भी रहने वाले हैं या कुछ पलटने वाला है? देखिए, एग्जिट पोल की यदि हम बात करें तो एग्जिट पोल जितने भी अभी आए हैं, 5-7 जितने एग्जिट पोल आए हैं, उन सबको यदि हम कंबाइन करें तो उसका एक जो स्ट्राइक रेट अपन निकालते हैं तो वो लगभग 76% के आसपास उसका स्ट्राइक रेट निकल रहा है। और उसमें भी सबसे ज्यादा यदि किसी का एक्यूरेसी आई है लास्ट ईयर का भी, यदि छत्तीसगढ़ पर भी बात करें तो आज तक और एक्सिस का जो एग्जिट पोल आया था उसमें उसने दिखाया था कि कांग्रेस लगभग 62 सीटों तक जा सकती है। तो 62 नहीं 68 सीटों तक कांग्रेस गई थी, और भाजपा को दिखाया था कि वो 16 से 21 सीट के आसपास आएगी, तो वो 14 के आसपास गई थी। तो ये मतलब बहुत करीब आंकड़ा जो है उनका था। उसके हिसाब से भी आज के डेट में हम देखें तो अभी जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यदि वोट शेयर की हम बात करेंगे तो लगभग 1% वोट शेयर का डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है सीधे तौर पे 8% का, जो लॉस पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो 8% वोट शेयर का गेन भाजपा यहाँ करती हुई दिख रही है, और वापिस अपने पुराने स्तर पर लास्ट ईयर में 41% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का था, उसके साथ 48 सीटें भाजपा के पास में थी, और कांग्रेस का वोट शेयर 43% गया था। उसमें यदि हम बात करें तो उसमें कांग्रेस का जो वो था 68 सीटें उन्होंने प्राप्त कर दी, तो 41 और 42 का जो वोट परसेंट दोनों का दिख रहा है अभी एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से, तो उसमें यदि हम देखें तो 1% का गैप है, और उसमें 1% का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप हम नहीं कह सकते, क्योंकि छोटा राज्य है, 1-2 सीटों पर भी कुछ हेर फेर होता है, तो उससे सत्ता प्राप्ति का रास्ता जो है दुभर हो सकता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें चाहे कांग्रेस की बात कर लें। वर्तमान जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो निश्चित रूप से इस बात की ओर सीधा इशारा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है और वो सरकार बनाती दिख रही है। लगभग आप सभी एग्जिट पोल को देखिए, सभी एग्जिट पोल 50+ कांग्रेस को दिखा रहे हैं, और 48 से 50 के आसपास कांग्रेस दिखाई जा रही है। तो ये सीधे तौर पे एक चीज ये तो दिख रही है कि कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती हुई एग्जिट पोल के हिसाब से दिख रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा गेन किया है, जो अपना जो पूरी जगह थी उसको जिस तरीके से उसने पिछले चुनाव में लॉस किया था उसको गेन करती हुई दिख रही है। और अभी तक मतलब जो भाजपा का हाईएस्ट वोट शेयर है, चाहे हम 2008 की बात करें, चाहे 2013 की बात करें, चाहे 2018 की बात करें, उसमें हाईएस्ट वोट शेयर अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी का गया है वो 41% के आसपास गया है। तो वो 41% का वोट शेयर भाजपा यहाँ पर फिर प्राप्त करती हुई दिख रही है। तो भाजपा की सीटें यदि वोट शेयर के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि भाजपा भी बहुमत के आसपास 48 के आसपास आ सकती है। अनिल सिंह चौहान जी, मनीष बोरा जी जिस तरह से कह रहे हैं कि वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं था, आपको सीटें मिली थी, लेकिन इस बार क्योंकि घोषणा पत्र बदला है, घोषणाएं बदली हैं, और कहीं ना कहीं पिछली बार जो बीजेपी का घोषणा पत्र कमजोर माना जा रहा था उसको इस बार बीजेपी ने मजबूत बनाया है। यही वजह है कि आपको भी आखिरी समय तक आते आते कई घोषणाएं बदलनी पड़ी हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि यदि परसेंटेज में बदलाव हुआ तो सीटों पर भी बदलाव होना तय है? देखिए प्रियंका जी, अगर भेड़िया शेर की खाल पहन ले तो भेड़िया शेर नहीं हो जाता है। जो छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में भूपेश बघेल जी ने किसानों पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर राजनीति को केंद्रित करने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बखूबी नकल करने का प्रयास किया है। लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ की जनता, चाहे वो 2 साल के बोनस की बात हो, चाहे धान की कीमत की बात हो, वो तो आप पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने 3100 किया तो आपने 3200 कर दिया, उन्होंने 12,000 की योजना लाए थे, आप 15,000 दे रहे हैं महिलाओं को। देखिए प्रियंका जी, हम लोगों ने क्रमशः घोषणाएं की, हमारा घोषणा पत्र हम लोग सने लाए, क्योंकि हम लोगों को पूरी अर्थव्यवस्था को देखना था कि राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है, हम पूरा कैलकुलेशन करना था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की वजह से आपकी घोषणाएं नहीं बदली? बिल्कुल नहीं, उससे हमारा कोई उससे सरोकार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारी नकल की। नहीं, वो तो साफ कहते हैं कि 2 दिन के बाद आप 3200 की घोषणा करते हैं, फिर दिवाली तक आप इंतजार करते हैं और उसके बाद दिवाली पर आप 15,000 की घोषणा करते हैं। ऐसा नहीं है प्रियंका जी, हम लोगों ने जो घोषणाएं की लगातार, चाहे 2018 से आप देख लीजिए, ये काफी करते आए,
और उसके बाद इनकी 12,000 की योजना भी पहले हिमाचल में आई, उसके बाद मध्य प्रदेश में लागू की गई। तो देखिए ये हमारे घोषणाओं की नकल करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 5 साल ना चेहरा था ना मुद्दा था, ये घरों में बैठे रहे। बाद में केंद्र के नेताओं ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया और इस तरह से गोद में लेके इनको चलाया। लेकिन बड़ी बात ये है प्रियंका जी कि अगर 3100 धान की कीमत देनी है, जो मैं खाल पहनने की बात कर रहा था, तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश का किसान 1200-1300 में धान बेच रहा है और वहां प्रधानमंत्री मोदी जी भी बनारस से जीत कर आए हैं। वहां के किसानों की हालत आप देखिए। तो क्या किसानों को सिर्फ चुनावी जहां जहां राज्य हैं राहुल जी, खून पसीने की कीमत मिलेगी? सभी जगह नहीं मिल सकती। राहुल जी हमको जवाब केंद्र में दीजिएगा। बैठने दीजिए, हम हर जगह के किसान को उसकी कीमत देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो शेर की खाल पहन के भेड़िया आ रहा है, ये जनता इनके रहस्य को समझ रही है, इनके सारे ताने बाने को समझ रही है। देखिए अनिल जी अभी बड़ा अच्छा वाक्य कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगाया, उसके बाद भाजपा में जान आई। राष्ट्रपति शासन लगाया उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार चलती रही, ये बात है। अब आपको बता अरे राहुल जी, ईडी आई के भरोसे आप चुनाव लड़े। राहुल जी, ईडी आई के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव लड़ने के लिए जनता की सेवा करनी पड़ती है। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जनता के बीच जाना होता है, जनता को बताना होता है भैया हमने ये किया, ये हमारा प्लस था, इन्होंने ये किया। 15 साल के आपके भ्रष्टाचार, 15 साल के कमीशन खोरी, 15 साल के अराजकता और 10 साल केंद्र में महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम पर, सिर्फ समाज में धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण, नफरत, इसकी दुकान चलाने से नहीं होता। और बड़ी बात यह है प्रियंका जी, उन्होंने नंदराज पर्वत और रायगढ़ की कोल माइन छीन ली गई अदानी से, राज्य सरकार ने अनुमोदन कर दिया। उसके बाद अमित शाह जी को यहाँ संभालना पड़ा कि भैया हमारा दोस्त का क्या होगा अगर ये खदानें और पहाड़ इस तरह छीने गए छत्तीसगढ़ में, तो हम उनको क्या देंगे? तो अमित शाह जी ने अदानी जी के इशारे पर यहाँ पूरा, तब तो आधा दर्जन मुख्यमंत्री यहाँ डेरा डाले रहे, आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री यहाँ डेरा डाले रहे, क्योंकि इनकी निगाह सिर्फ छत्तीसगढ़ के खनिज पर है। अदानी जी को कैसे लाभ पहुंचाएं, इस पर फोकस है। जनता इसको बखूबी जानती है। आप देखिएगा परिणाम में जो आंकड़े आ रहे हैं, 10 सीट और ज्यादा हमारे आएंगे। और जो मनीष जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उस बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ कि 40% तो गेन कर ही नहीं सकती। अनिल सिंह चौहान जी, एग्जिट पोल के बाद 3 दिसंबर में अब 2 ही दिन बचे हुए हैं, 2 दिन के बाद नतीजा सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सीटों का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद जिस तरह से एक ऐलान भी सामने आया है कि आपका चार्टर प्लेन पहले से बुक कर लिया गया है, तो क्या आपको डर है भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधायक हुए और उसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाएगी? क्या उसको लेकर भी सतर्कता और तैयारी शुरू कर दी आपने? देखिए, ये लोकतंत्र का गला पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में घोंटते रहे हैं। इनको कई शिंदे, कई सिंधिया और कई हेमंत बिस्वा शर्मा मिलते हैं, जिन पर ये ईडी आईटी का भय दिखाते हैं और उसके बाद सरकार बनाते हैं और उसके बाद उन नेताओं को अपनी वॉशिंग मशीन से क्लीन कर देते हैं, सारी जांच बंद हो जाती है। लेकिन कांग्रेस इनके हथकंडों से छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं घबराती, कोई चार्टर प्लेन तैयार नहीं है, सारे विधायक निष्ठावान है। और भारतीय जनता पार्टी के ये ऑपरेशन लोटस, जिसको एक डंके की चोट पर जिसके नाम पर भयभीत करने का प्रयास करते हैं, तो ना यहाँ अडानी का पैसा चलेगा, ना ईडी आईटी का डंडा चलेगा। और लोकतंत्र जी राहुल जी, ये जितना राहुल जी 35 से 36 सीटें जो ज्यादातर सर्वे में आपको मिल रही हैं, उसके बाद क्या लगता है आपको 35 से 36 से 46 तक कैसे पहुंचाएंगे? नतीजों में ही आएगा या कोई और जोड़ तोड़ लगाएंगे? मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, घोटाले और वादाखिलाफी की सरकार चली है, ना महिला वर्ग इनके साथ रहे, ना युवा वर्ग साथ रहे, ना कर्मचारी वर्ग, उनका साथ हमें मिला है। और निसंदेह आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनेगी, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस जरा इंदिरा गांधी जी का शासन याद कर ले और अपना सरकार अपने भारतीय जनता पार्टी की कलई छूटी है तो ये 75, 76 या 45 के पहले चले जाते हैं। जब ये माफीनामा लिखते थे देश में आजादी के खिलाफ, उसको भूल जाते हैं। अरे साहब, 21वीं सदी में आपने विधायकों और सांसदों की मंडी लगा दी है लोकतंत्र में, उसका जवाब तो दीजिए कि क्यों 300 से ज्यादा विधायक आपने खरीद लिए या ईडी आईटी के बलबूते हथिया लिए? कैसे ईडी आईटी आपके प्रपोज की तरह काम कर रही है? क्यों संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों को आपने अपना गुलाम बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बना लिया है? इस पर जवाब कब देंगे आप राहुल जी? कब तक आप 21वीं सदी में 19वीं सदी की बात करते रहेंगे? जवाब तो आज जनता आपसे मांग रही है।
जब मीडिया समूह आपके खिलाफ खबर दिखाते हैं, उन पर छापा मारते हैं, गौरी लंकेश और कलबुर्गी जैसे लोगों की हत्या करवा देते हैं, वोटों के ध्रुवीकरण के नाम पर दंगे कराते हैं, तो जनता तो उस पर जवाब मांग रही है साहब। जवाब उस पर दीजिए हम कोई ऑपरेशन नहीं चला रहे। अरे साहब, आप अपने ऑपरेशन का डर किसी और को दिखाइएगा। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, जितने चाहे ऑपरेशन चला लीजिए, जनता आपको जवाब देगी। इस बार मध्य प्रदेश में भी देगी, राजस्थान में भी देगी। ठीक है राहुल जी, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें 36 से 40-42 इस बीच में आ रहा है, बहुमत के पास तो नहीं पहुंच रहे। आप देखिएगा कि हम 50 से पार जाएंगे, 50 से पार जाएंगे, एग्जिट पोल फेल होंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मनीष बोरा जी जिस तरह से यहाँ पर दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ राहुल जी दावा कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह का भी कहना है कि बस्तर संभाग की कुछ सीटें हैं वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे है या उनका सैंपल साइज की उन्होंने बात की कि तमाम सर्वे से बड़ा है उनका सैंपल साइज और ऐसे में सीटों में बदलाव होना तय है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप कुछ देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, मुझे लगता है जो प्राइवेट एजेंसियां जो सर्वे करती हैं उनके साथ साथ राजनीतिक दल भी अपने सर्वे कराते हैं, इससे कतई कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात सैंपल साइज की है, तो सैंपल साइज क्या है ये तो किसी ने भी डिस्क्लोज नहीं किया है। तो सैंपल साइज के आधार पर देखिए, ये सारी चीजें एक कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है। मैंने यदि 2000 का सैंपल लिया तो उसमें मैंने 50 सामान्य वर्ग के लोगों से बात करी, 100 अदर से बात करी, 20 ओबीसी से बात करी, तो ऐसे अलग अलग लोगों से मैंने बात करी और उसके आधार पर मैंने एक कैलकुलेशन निकाल करके इन चीजों को फ्लोरिश किया। तो उसके आधार पर ये सारी चीजें दिख रही है। लेकिन सैंपल साइज क्या है, सैंपल साइज के आधार पर क्या रिजल्ट आते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो भी निकल करके आए हैं एग्जिट पोल, उसमें लगभग पिछले बार का यदि हम देखें तो उसमें अधिकतर जो एग्जिट पोल थे वो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाते बता रहे थे, लेकिन जब नतीजे निकल के आए तो कुछ और दिखा था। और दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार नारा दिया था अब की बार 65 पार, आ गए 15 में। अब इस बार कांग्रेस नारा दे रही है अब की बार 75 पार, तो उसका रिजल्ट 3 दिन को दिख जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों को समझना होगा। सैंपल साइज का जो बात है, नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ कितने लोगों से आपने किस क्षेत्र में बात करी है, आपने बस्तर में कितने लोगों से बात करी, आपने सरगुजा में कितने लोग से बात करी, आपने अदर दुर्ग का जो जिला है वहां पर कितने लोगों से बात करी, बिलासपुर में कितने लोगों से, तो ये कहीं एक आइडेंटिफाई किसी ने भी डिटेल में नहीं दिया कि हमने इस क्षेत्र के इतने लोगों से बात करी है। लेकिन जो एक्चुअलिटी पिछले एग्जिट पोल में आई है उसके हिसाब से हम देखें तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बन रही है वो स्थिति अभी कांग्रेस के फेवर में दिख रही। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो लास्ट टाइम का जो सबसे ज्यादा वोट शेयर था उस पर बीजेपी दिख रही है एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से। तो वो जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं वो और कांग्रेस का जो मैक्सिमम लेकिन मनीष जी क्या वोट शेयर की जो बात कर रहे हैं, वोट शेयर में यदि बढ़त मिलती है, बदलाव मिलता है, जाहिर सी बात है 15 सीट से तो ज्यादा बढ़कर मिल ही रही है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वोट शेयर में यदि बदलाव होता है तो क्या सीटों में वो तब्दील हो पाएगा? या मैं उसी चीज को बता रहा था कि जो बीजेपी का वोट शेयर है 41% दिखा रहा है एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से, तो 41% वोट के साथ में बीजेपी 48 सीट्स पर गई थी और कांग्रेस की यदि हम बात करें तो 43% वोट शेयर के साथ में कांग्रेस 68 सीट पर गई थी। तो 1% का जो ड्रॉबैक कांग्रेस के साथ आ रहा है उसका कितना इफेक्ट जो है वो पड़ेगा और बीजेपी जो 8% का गेन कर रही है उसका इफेक्ट जो है वो कितना पड़ेगा, तो इस चीज को समझना होगा। और जो 8% का वोट शेयर जो दोनों के बीच में दिख रहा था लास्ट ईयर, उससे यदि हम बात करें तो उसमें 7.6% वोट जो है वो थर्ड पार्टी के रूप में जनता कांग्रेस, जोगी कांग्रेस जो लड़ी थी उसको 7.6% वोट मिले थे। तो वो जो 7.6% वोट शेयर है जिसमें हम बोल सकते हैं कि दलित और आदिवासी दोनों का मिक्स था जी, वोट शेयर। ठीक है, अनिल सिंह चौहान जी, वोट शेयर की जिस तरह से मनीष जी बात कर रहे हैं, वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है और वोट शेयर बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको सीटों पर भी कुछ हो सकता है क्या? हालांकि आपका वोट शेयर तब भी ज्यादा है, लेकिन वो वोट शेयर जो बीजेपी का बढ़ रहा है उससे आपको घाटा हो सकता है। देखिए प्रियंका जी, मैं आंशिक रूप से मनीष बोरा जी से असहमत हूँ। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 41% वोट गेन नहीं कर सकती। हालांकि ये सर्वे के आंकड़ों के आधार पर वो कह रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर, तो एग्जिट पोल के आंकड़े लेकिन अनिल सिंह जी, एक तरफ तो आप एग्जिट पोल के आंकड़ों का समर्थन करते हैं और फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है इस पर तो आप हामी भरते हैं, लेकिन वोट शेयर को आप नकार रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आंशिक रूप से सहमत हूं, चाहे एग्जिट पोल के आंकड़े हों चाहे मनीष जी के, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं प्रियंका जी आपको, जो हमने 75 का आंकड़ा दिया है
या हमारा वोट प्रतिशत जो उनसे 1% ज्यादा दिखा रहा है। देखिए हम लोगों ने तो 0.7% और 0.5% से ही सत्ता खोई थी। जो अजीत जोगी जी का फैक्टर था इस स्टेट में, जब वो कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने कांग्रेस को बहुत डैमेज किया। उसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय दल बनाया, वो एक बड़े नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उससे कांग्रेस को 2018 के पहले बहुत नुकसान हुआ। 18 के चुनाव में जोगी कांग्रेस आई और उसमें भी कांग्रेस लगा था, उससे भी नुकसान हुआ। 2023 के चुनाव में अजीत जोगी जी अब नहीं है और उनकी पार्टी भी काफी हद तक गौड़ हो गई है, ये सारे एग्जिट पोल भी बता रहे हैं। तो मेरा मानना यह है जो वोटिंग शेयर है उनका, जो जोगी कांग्रेस का था, वो कांग्रेस की तरफ फिर से डाइवर्ट होगा और कांग्रेस का जो वोटिंग प्रतिशत दिखा रहा है ठीक है राहुल जी, बढ़ेगा। राहुल जी लगभग 70-75 के आसपास ही प्लस। राहुल जी, अनिल सिंह जी का कहना है कि वोट शेयर आप कितना भी बढ़ा ले उसका लाभ नहीं मिलने वाला, सीटों में नहीं तब्दील होने वाला। नहीं, देखिए ये गलत बात है कि अगर वोट शेयरिंग बढ़ेगा और सीटों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। निसंदेह अगर वोट शेयरिंग बढ़ेगा तो सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, सीटें बढ़ेंगी। और इस बार आप देखिएगा छत्तीसगढ़ की जनता इनके भ्रष्टाचार घोटाले वादा खिलाफ इनसे त्रस्त थी। वोटिंग शेयरिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और निसंदेह पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। ठीक है, तो कुल मिला के दावे आप सभी के अपने अपने हैं, देखना होगा कि 3 दिसंबर को जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। राहुल जी बहुत धन्यवाद, अनिल जी बहुत धन्यवाद, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार एग्जिट पोल के बाद एक तरफ तो कांग्रेस लगातार सरकार बनाने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ वोट शेयर को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त दिखाई गई है, क्या वो सीटों में तब्दील होकर भारतीय जनता पार्टी के खाते को और अधिक बढ़ाने का काम करेगी या नहीं, इसके लिए हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।